नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज लूसेंट्स डेली डोज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। तो शुरू करते हैं। महाजनपद काल जो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक के काल को महाजनपद काल कहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो कुल कितने महाजनपद हैं? 16। तो पहला महाजनपद है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। दूसरा है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और उसी तरह से अगला है वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अगला क्वेश्चन है। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला शोक। इसी को हम लोग काकवर्ण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृद भांड या पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो इसका हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंतिका था। अगला क्वेश्चन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। अगला क्वेश्चन। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? तो ये हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये हो गया ईरानियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा डोरियस ने। दारायबाहु वन या डोरियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइडेस्पस या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम बितस्ता या हाइडेस्पीज बितस्ता किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। अब अगला क्वेश्चन जो है मिलान करना है, एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ वंश है। तो पहला है बिंबिसार। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। उसके बाद अगला है कालाशोक। कालाशोक किसका संस्थापक था? तो कालाशोक शिशु नागवंश का संस्थापक था। और तीसरा है महानदम नंद। महापदम नंद नंदवंश का संस्थापक था। और बिंदुसार किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र है। तो मगध की राजधानी मगध कौन सा है? तो मगध आधुनिक क्षेत्र इसका क्या है? पटना व गया के जिले। वत्स क्या है? वत्स हो जाएगा इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वर्तमान में, वही प्राचीन समय में वत्स कहलाता था। और दूसरा कोसल। कोसल क्या है? ये अवध है। अवध का प्राचीन नाम कोसल था। आवंती कहाँ पड़ता है? मालवा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी प्रथम राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये है उदयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो छंद इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राजा और दूसरी तरफ उसके राज्य के साथ मिलान करना है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। प्रद्योत। प्रद्योत जो है वो अवंती का शासक था। उसके बाद दूसरा उदायीन। उदायीन कहाँ का शासक था? तो उदायीन वत्स का शासक था। उसके बाद अगला प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? तो प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का शासक था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो ये मगध का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये हो जाएगा बज्जी या वैशाली। अगला क्वेश्चन, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो यह है अजातशत्रु ने। नंद वंश का अंतिम शासक या सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट आपका घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ये थे अजातशत्रु और राजा प्रसेनजीत। अगला क्वेश्चन, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यह है अवंती। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये थे शिशुनाग। अगला क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ये बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो ये है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ये अजातशत्रु ने किया था। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी।
तो मगध साम्राज्य की स्थापना बृहदरथ ने की थी, सही बात है। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, तो यह भी सही है। उसके बाद देखेंगे गिरि ब्रज या राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मगध साम्राज्य के बारे में ये सारी बातें सही हैं। अगला देखेंगे सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो ये नंद वंश का शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये है मगध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, ये भी सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, तो ये सब जो है ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, तो ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो ये हो जाएगा डॉग, यहाँ गणतंत्र नहीं राजतंत्र था। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो ये है बिंबिसार। बिंबिसार जो है नियमित और अस्थायी सेना रखते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन है डेरियस वन ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो 360 टैलेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला पहला इतिहासकार नहीं था, तो यह है हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखेंगे महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था, तो श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ क्या होता था, धनी किसान। धनी किसान को महाजनपद काल में गृहपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसको अष्टकूलक क्या है, तो
परामर्शदायी संस्था। महामात्रा, महामात्रा क्या है? तो उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक, बलि साधक किसको कहते थे? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष, शौल्किक या शुल्काध्यक्ष किसको कहते थे? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वे थे अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये थे लिच्छवी। लिच्छवी राजा के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 में दिया हुआ है महाजनपद और सूची 2 में दिया हुआ है उसकी राजधानी, इसको मिलान करना है। पहला है कुरु, तो कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। उसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिंछत्र या काम्पिल्य भी बोलते हैं। कोसल की राजधानी कहाँ है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कोसल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की व्याख्या मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन नहीं है? ये है आपका कौशाम्बी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।